नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:52 है और कल याद होगा मार्केट ने एक बुलिश इंटेंशन तो बहुत तेज लिया था। मींस जब हमने ट्रेड करके एग्जिट किया था पोजीशन, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट फिर फॉल किया था और मार्केट यहाँ पे ओपन प्राइस थी और 51,569 पे और 51,100 पे हमने बाय किया था। उसके बाद मार्केट 51,400 तक गया, लेकिन उसके बाद फिर फॉल किया और मार्केट नीचे आके गिरा। मतलब मार्केट एक प्रकार से देखिए बाउंस बैक तो किया था, उसके बाद बहुत तेजी से मात्र 15 मिनट के अंदर लास्ट में मार्केट में गिरा 12 बजे के बाद। अगर यहाँ पे बात करोगे तो मार्केट कहाँ पे खोला, गैप अप खोला था। याद होगा हमने ट्रेड कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था 100 पे, 100 के जोन पे यहाँ पे ट्रेड किया था। ये 100 के जोन पे ट्रेड किया था 51,100। तो ये 52,100 पे ट्रेड किया था, करीब 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 यहाँ के जोन पे। यहाँ पे हमने बाई किया था, याद होगा इस जोन पे बाई किए थे कल। और मार्केट इसके बाद ऊपर भी गया, लेकिन उसके बाद 3 कैंडल्स में मार्केट सीधा 52,296 से ये सीधा 51,191 आया। अब यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, क्या कोई खास रेजिस्टेंस की वजह से गिरा था या मार्केट में कोई इवेंट या कोई न्यूज ऐसा था? तो एक बार इसको असेंडिंग चैनल, मैंने बताया एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में इसमें असेंडिंग चैनल का निर्माण किया है, जो कि एक प्रतिरोधक है। और मार्केट में अगर इस बेस पे रेजिस्टेंस करो तो देखो मार्केट कल इस रेजिस्टेंस, मैंने कल भी बताया था तो कि मार्केट में एक असेंडिंग चैनल है, ठीक है। और ये असेंडिंग चैनल का मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है इतने बड़ा ए रेजिस्टेंस है ये वाला असेंडिंग चैनल का, कितने बार टच किया है यहाँ पे। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था कल। अब यहां से तो गिरना तय था, अगर कोई न्यूज नहीं थी, कोई ऐसा इवेंट नहीं था, सिर्फ इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट करके इतना तेजी से फॉल आया क्योंकि यहाँ पे सेलर का बहुत ज्यादा दबाव था, पुट बायर बहुत ज्यादा सोच थे क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मार्केट इस जोन, क्योंकि असेंडिंग चैनल था, मार्केट बहुत बड़े टाइम फ्रेम में आ रहा था, तो इसको टेस्ट करने के बाद गिरा। तो एक प्रकार से देखें तो मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज व इवेंट नहीं था, मार्केट एक नॉर्मली गिरा है जैसे गिरना चाहिए मार्केट एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करके। अब क्या मार्केट रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, ब्रेक किया है, रीटेस्ट करके रिजेक्शन देगा या मार्केट सच में ऊपर जाएगा फिर से टेस्ट करने? तो देखो मैंने एक चीज बताया कि मार्केट में चीजें तो बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, मार्केट में सारी चीजें एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते मार्केट का। लेकिन अगर इसका ट्रेंड देखें कि तो प्राइस एक्शन बेस में किस कहां पे ट्रेंड है, बुलिश है या बेरिश है। तो प्रीवियस कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस के मार्केट अगर ऊपर है तो मार्केट क्या है, बुलिश इंटेंशन है। तो मार्केट प्रीवियस कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस कहां पे है, यहाँ पे है। तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के मार्केट ऊपर चल रहा है, तो मार्केट में ट्रेंड क्या है, बुलिश ही तो है। तो मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है। लेकिन अब मार्केट ओपन कहां पे हुआ देखोगे अगर, तो मार्केट 9:15 करीब करीब यहाँ पे ओपन हुआ 9:15। तो मार्केट ने इस कैंडल्स पे ओपन होके ऊपर गया है। अगर देखा जाए तो मार्केट में कोई खास इंटेंशन नहीं आया है, मार्केट ऊपर गया है, नीचे गया है। तो इसका आज का हाई क्या था, ये था। तो आज का हाई मार्केट ब्रेक कर दिया है, ठीक है ये। तो यहां से मार्केट क्या बाउंस बैक करेगा, देखो बहुत सी चीजें होती है, हमें सिर्फ चाहिए 50 से 60 पॉइंट, लेकिन उसके लिए बहुत आपके जैसे एनालिसिस में करूंगा वैसे आपके मन में खुद आ जाएगा कि हमें ट्रेड क्या लग रहा है, क्या लेना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है इससे मतलब नहीं है, ग्रीन कैंडल बना रहा है कि रेड कैंडल बना रहा है, बुलिश जा रहा है, इससे उससे मतलब नहीं है। अब सेलर और बायर यानी डाटा, अगर हमें किसी भी मार्केट का सेंटिमेंट देखना है कि किस साइड जाने वाला है, बुलिश या बेरिश, तो सेंटिमेंट देखो डाटा का। तो सेलर एंड बायर, ये दो लोगों का सेंटिमेंट हमें देखना होता है, सेलर और बायर। और सेलर को भी साइड रखते हैं, सेलर मार्केट की डायरेक्शन एक डिसाइड करता है, बायर उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। तो स्ट्रेंथ तो हम बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्शन देखेंगे मार्केट किस साइड जा सकता है। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो एक बार ऑप्शन चेन देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक निफ्टी में क्या चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, क्या पुट साइड के अंदर मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं, चेंजेस डाटा। मैं आपको रोज ये बताता हूं कि मेरे वीकली में ट्रेड कितने होंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम चार, चार या 3 या 4 ऐसे होते होंगे वीकली में, ऑप्शन ट्रेड की बात कर रहा हूं। तो ट्रेड एक ही लो, लेकिन जो भी ट्रेड होना चाहिए वो बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। तो डाटा में चेंजेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत करता है, लेकिन डाटा में है क्या है, आज ट्यूसडे है, एक्सपायरी से एक दिन हम पहले हैं, यानी कल मार्केट बैंक निफ्टी एक्सपायरी करेगा, यानी आज 30 जुलाई है और 31 का क्या है, एक्सपायरी है। तो मार्केट में जब हम एक्सपायरी के नजदीक आ जाते हैं तो हमें दो चीजें होती, पहले हमें साइडवेज में नहीं फंसना, दूसरा हमारे एड द मनी से डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओवरऑल डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला ये होता है हमारा ओवरऑल डाटा और ये होता है हमारा जहां पे मार्केट है वहां का डाटा, ठीक है। तो पहले हम ओवरऑल डाटा देखते हैं, जैसे कि 35,35,811 ये पुट सेलर है, क्या 35,35,811 ये क्या है, पुट सेलर। इसको डिवाइड करेंगे,
किससे डिवाइड करेंगे? अब मैंने आपको एक चीज बताया ना, मार्केट में सेलर और बायर होते हैं। सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉल सेलर, रोज मैं आपको बताता हूं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, तो कॉल सेलर जो होते हैं, सेलर हम बायर और सेलर दो लोग होते हैं, तो मैं सेलर की बात कर रहा हूं अभी। तो सेलर मार्केट में हुआ होता है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी सी, और मार्केट को नीचे जाने से रोकने का काम करते हैं, पी। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ये प्रतिरोधक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी पी और सी का हम अनुपात निकालते हैं, दोनों को विभाजित करते हैं, तो उसका हम रेशियो बोलते हैं, तो उसी को हम पीसीआर बोलते हैं और कुछ नहीं। तो पीसीआर यानी ऑप्शन चेन में ये हमारा पुट सेलर यानी पुट्स ओआई है। तो पुट सेलर का क्या काम है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना। और कॉल सेलर का क्या काम है? मार्केट को बुलिश जाने से रोकना। तो पुट सेलर कितने हैं मार्केट में? 35,35,811, और कॉल सेलर 44,05,462। 44,04,562 है। एक मिनट, 500 462, 44,05,462। तो हमें यहाँ पे सिंपल ऑप्शन चैन में ये दिख रहा है कि मार्केट में पुट सेलर की संख्या ज्यादा है या कॉल सेलर की ज्यादा है। तो हमें दिख क्या रहा है? मार्केट में कॉल सेलर, क्योंकि 44 लाख है और ये 35 लाख है, तो मार्केट में हमें ये दिख रहा है कि कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है। तो मार्केट में ऊपर जाने से रोकने के लिए प्रतिरोधक ज्यादा है। लेकिन क्या पता मार्केट में मॉर्निंग से क्या पता कॉल सेलर और ज्यादा रहे हो, पुट सेलर और कम रहे हो, लेकिन मॉर्निंग से मार्केट में कंटिन्यू पुट सेलर इंक्रीज हो रहे हो। तो ये जो हमने पीसीआर निकालेंगे तो इसका पीसीआर निकल गया 0.80, यानी 0.80 का पीसीआर निकल गया है। देखो ये क्या है? 0.80 का। अब क्या सुबह मार्केट जब खुला तो पीसीआर हो सकता रहा हो 0.60 का रहा हो, या हो सकता है 0.90 का रहा हो। चेंजेस क्या हुए? मैं बार बार यही बोलता हूँ, इंडेक्स में ट्रेड करना है तो क्या चेंजेस हुए। तो ऑप्शन चेन में हमें 80 का पीसीआर है, तो चेंजेस क्या हुए ये समझने के लिए हमें मार्केट में निफ्टी ट्रेडर में जाना होगा। ऑप्शन में निफ्टी ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी, ओके, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट यानी पुट कॉल रेशियो पे यहाँ पे जाएंगे। तो मार्केट में देखो, मॉर्निंग में मार्केट जब बढ़ा, ध्यान समझिएगा, मार्केट जब खुला तो पीसीआर कितना था, मैं इसको समझा रहा हूं। आज हमें देखो, कभी कभी क्या होता है, सेलर का महत्व हम नहीं देते, कभी कभी बहुत महत्व देते हैं। अब वो मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.68 का। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.68 का, 0.68 का, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, ध्यान समझिए, मार्केट ओपन कहां पे हुआ? 9:15 बजे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या गया? मार्केट यहां से खुला और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो पीसीआर क्या हुआ? 68 से सीधा मार्केट कहां गया? 75, 75। तो मतलब मार्केट बढ़ा तो पीसीआर भी बढ़ा 75, 0.75, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्या किया? यहाँ से मार्केट गिरा। क्या हुआ? मार्केट गिरा। तो यहाँ पे क्या हुआ? पीसीआर भी 75 से पीसीआर कहाँ आया? 69। यहाँ पे पीसीआर भी क्या आया? 69। यहाँ पे पीसीआर जो है हमारा 0.69 का, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहां से फिर बढ़ा और इसका पीसीआर 69 से बढ़ा 80। तो मतलब मार्केट घट बढ़ा तो पीसीआर बढ़ा, मार्केट घटा तो पीसीआर घटा। तो आप हमें ये समझ सकते हैं, यहाँ पे मार्केट बढ़ने पे कॉल सेलर हट जा रहे हैं, मार्केट गिरने में पुट सेलर हट जा रहे हैं। यानी सेलर का, देखो मार्केट में एक तरह से दो व्यक्ति, सेलर और बायर। तो हमें ये देखना है कि सेलर क्या चाह रहे हैं करना और बायर क्या चाह रहे हैं। तो हमें यहां से ये पता चला कि सेलर क्या कुछ चाह रहे हैं, खुद का उनका माइंड है नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो पीसीआर बढ़ जाता है, मार्केट नीचे गिरता है तो पीसीआर घट जाता है, फिर ऊपर जाता है तो फिर पीसीआर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे पीसीआर बढ़ा है तो क्या सेलर का सेंटिमेंट हो सकता है यहाँ से पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो जाए या कंटिन्यू पीसीआर घट जाए। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए ये हमें देखना है लास्ट तक। तो आज हमें मार्केट में सेलर का कोई ज्यादा बहुत इंटेंशन नहीं है। यहाँ हमने ये समझा कि सेलर का खुद का कोई रोल नहीं है, मार्केट के साथ घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो चाहे वो 80 हो रहे हैं तब भी मार्केट ऊपर चला जाएगा, चाहे वो 60 होंगे तब भी मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो सेलर से हमें आज मतलब ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, सेलर तो घट भी रहे और बढ़ भी रहे। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा तो फिर से पीसीआर घट जाएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पीसीआर तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट घटता है लेकिन तब भी पीसीआर बढ़ता है, और मार्केट बढ़ता है तब भी पीसीआर घटता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेलर का खुद का कुछ सेंटिमेंट है, खुद ने कुछ सोचा है। लेकिन यहाँ पे आज की बात करें तो सेलर का कोई माइंडसेट नहीं है। अब बात करते हैं एड द मनी का, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम इरेज करते हैं। अब मैं एक जोन खींचता हूं 51,700, ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे 51,700, ओके, 51,700।
देखो मार्केट में और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, सिंपली वाई और वैलोन कॉन्सेप्ट पे तो होता ही है, लेकिन और भी सारी चीजें देखनी होती है मार्केट की। पहली चीजें तो हमें होती है किसी भी चीज की डायरेक्शन पहचानना, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ पहचानना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एट द मनी में डाटा क्या है, तो मैंने आपको रोज बताता हूँ, मार्केट एक बस की तरह है, बस और कुछ नहीं। बस हमें इसमें ये देखना है कि बस कहाँ जाना चाह रहा है, यानी मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। तो बस वहीं जाना चाहेगा जहां उसके पैसेंजर होंगे, यानी मार्केट वहीं जाना चाहेगा जहां उसके वैल्यूम होगा। लेकिन प्रतिरोधक उसको जाने देंगे कि नहीं, क्या बाय सेलर उसको जाने देने में मदद कर रहे हैं कि नहीं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं जिससे हमें फ्रेश डाटा मिले। तो बैंक निफ्टी में 51,700 पे 1,09,121, ये कॉल सेलर है। ठीक है, ये कॉल सेलर है जो मार्केट को बुलिश जाने से रोकते हैं, मात्र 1,09,121, 51,700 पे। अब पुट सेलर कितने हैं, ध्यान समझिएगा, पुट सेलर मात्र है 55,800। ये क्या है, 55,852। तो यहाँ पे मार्केट एक प्रकार से ये जो कंसोलिडेशन, यानी कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो 1,09,000 लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं यहाँ पे, और इतने लोग बोले 55,000 लोग बोले कि इसको नीचे नहीं जाने देंगे। तो मार्केट यहां से बार बार कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है और यहां से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या प्लस में है। 1,09,000 है, मात्र 55,000 पुट सेलर है। अब मार्केट में वैल्यूम की बात करते हैं कि मार्केट कहां जाना चाह रही है, यानी पैसेंजर, तब हम तो आगे डिसाइड करेंगे। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्या एक बार रिफ्रेश करते हैं, और मार्केट में 51,700 पे 14,14,347, 14,14,347, यानी 14,14,347, ये कॉल बायर है। कॉल बायर क्या होते हैं, कॉल बायर वह होते हैं जो मार्केट में बुलिश इंटेंशन रखते हैं, यानी एक तरीके से एक बस में पैसेंजर की तरह होते हैं, यानी वैल्यूम होता है। तो 14,14,000, तो ये है पैसेंजर जो इस 51,700 के जोन पे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, यानी बैठे हैं, उनका बुलिश इंटेंशन है। ठीक है, अब इसी के अगेंस्ट पुट बायर कितने हैं, मात्र 5,03,065, ये है। तो यानी एक प्रकार से देखिए तो इस स्टेशन यानी इस स्टॉप पे, बस स्टॉप पे 5 लाख लोग बेरिश जाने के लिए बैठे और 14 लाख लोग ऊपर जाने के लिए बैठे। तो आपका ये क्वेश्चन है कि फिर मार्केट बस आपको जाना चाहिए जब 14 लोगों को पैसेंजर, एक बस है, मान के चलो एक बस में, इस बस स्टॉप पे एक पैसेंजर में यहाँ पे 14 लोगों ने बुलिश जाने के लिए चढ़े और 5 लोगों ने नीचे जाने के लिए चढ़े, तो किसकी माने, 14 लोगों की। तो ये बस आगे क्यों नहीं जा रहा है, तो आप भी मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हो क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एट द मनी में कॉल सेलर बहुत ज्यादा है। तो जब तक ये घटेंगे नहीं तब तक यहां से मार्केट ऊपर ब्रेक करने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या ये ब्रेक करेगा तो इसकी स्ट्रेंथ रहेगी क्या और मजबूत है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, क्या इसकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो ऑप्शन चैन में चलते हैं। तो एट द मनी में तो हमने ये देखा कि भाई थोड़ा बहुत नहीं, 3 गुना वैल्यूम कॉल साइड का बढ़ा हुआ है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बुलिश साइड का है। ओवरऑल वैल्यूम 2,80,09,865, ये कॉल बायर है, और 2,33,37,000, यानी ओवरऑल वैल्यूम भी हमारे फेवर में। तो मैंने आपको एक बात बताया है कि जब एट द मनी में 51,700 पे एट द मनी में आपके फेवर में वैल्यूम हो और ओवरऑल वैल्यूम भी आपके फेवर में, तो मार्केट की स्ट्रेंथ बड़ी होगी। अब यहाँ पे हमें तो चेंजेस पकड़ना है। ठीक है, अब मार्केट में वैल्यूम भले हो, लेकिन अगर मार्केट में कॉल सेलर ना घटे तो मार्केट तो ऊपर जाने नहीं देंगे। मार्केट, अब हमें ये समझ में आया। अब आपको एक चीज तो आप बता सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं तो मार्केट क्या करना चाह रहा है, तो आप सिंपली मुझे ये बता सकते हो कि मार्केट तो ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन पीसीआर अगर घटा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट यहां से बुलिश जाना चाह रहा है, लेकिन कॉल सेलर की वजह से मार्केट जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे वो इसको ब्रेक करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कह सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे हमने ये समझा ओवरऑल वैल्यू में हमारे फेवर में 2,80,00,000 और 2,33,00,000। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर कभी भी आपको एक चीज पता करना हो कि मार्केट किस साइड का बढ़ रहा है, हमारे फेवर में आ रहा है कि नहीं, तो 33,37,000। ओके, सीधा हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 80 को -33, 80 -33, तो यहाँ पे सीधा 47, यानी अगर 47 लाख का वैल्यूम में डिफरेंस है, यानी कॉल साइड का वैल्यूम जो है 47 लाख, ओवरऑल वैल्यूम क्या है, ओवरऑल वैल्यूम डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, थोड़ा चेंजेस हो। मुझे लगता है कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बड़ी कैंडल बना के ऊपर जा सकते हैं। बहुत मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट अगर 51,662 पे चल रहा है, तो ये वाला जोन पे हम इतना जोन छोटा बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लगा सकते, ये वाला जोन तक 574, 647, यानी 50 पॉइंट का तो हम रुक सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको ब्रेक किया मार्केट तो कहाँ तक जा सकता है,
लास्ट तक बने रहिए, इस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। नहीं तो पता है, मैंने आपको एक चीज क्लासेस में भी पढ़ाया कि मार्केट में जब वॉल्यूम की संख्या बहुत ज्यादा आपके अगेंस्ट हो तो मार्केट सीधा ब्रेक करता है, तो एक बड़ी कैंडल्स बनाता है। तो एक प्रकार से देखिए क्या कॉल सेलर घटे, एक बार रिफ्रेश करते हैं 51,700 पे 1,14,099 तो पहले कितने थे, 1,09,000 से और 55,000 से कितने हो गए, 51,700 58,000 सॉरी, और 58,000, उतना तो खास ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। देखते हैं, थोड़ा सा ट्रेड लेने में इसलिए संकोच कर रहा हूँ कि कॉल सेलर अगर नहीं घटे और मार्केट को ऊपर जाने से, भाई मार्केट में अगर पैसेंजर आप कितने भी बस में रख लो, बट इसके प्रतिरोधक जो आगे जाने से रोकने वाले की जिनकी संख्या है वो अगर और बढ़ते जा रहे हैं तो ये तो जा नहीं पाएगा, और एक्सपायरी का नजदीक है तो मार्केट में प्रतिरोधक है। तो एक प्रकार से और मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ। देखो जैसे हमारा फैमिली होता है, कई मेंबर से मिलकर बनता होता है, 5 6 7 8 जो भी मेंबर्स होते हैं हमारे फैमिली में, तो वैसे ही निफ्टी बैंक यानी इंडेक्स भी एक स्टॉक का फैमिली है, यानी कई कंपोनेंट से मिलके, कंपोनेंट्स कई स्टॉक से मिलके एक बैंक निफ्टी बना है। तो बैंक निफ्टी में सबसे मोस्ट ये बैंक निफ्टी किस मेंबर पे डिपेंड है, तो वो है सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, टोटल 12 मेंबर्स मिलके बना है। यहाँ पे हम जियोसी टेक्नोलॉजी एंड पुलर ट्रैकर पे देखते हैं, तो यहाँ पे 12 स्टॉक से मिलकर बना है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एनएसडी, एक्सिस, एडीएफसी, एयू, बंधन, एसबीआई एंड फेडरल कोटक। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एचडीएफसी बैंक पे निर्भर है, अकेले वो मार्केट को चला सकता है, और आईसीआई बैंक पे डिपेंड करता है। तो ये हो सकता है ये 12 में से 10 स्टॉक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव, लेकिन हो सकता है ये गैप अप भी तो ओपन हुए हो इस रीजन से पॉजिटिव हो। तो हमें तो ये चीजें हमने क्लासेस में पढ़ा है कि स्टॉक के ऑप्शन चाहिए, तो हम देख के बता सकते हैं कि आज ये क्या करने वाला है। तो हम एचडीएफसी बैंक तो देख ही सकते हैं, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, क्या एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है, क्या बुलिश है, 48, 22, 46, 89। ओके, एक बार एचडीएफसी बैंक का हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। मुझे जब से मैं कंपोनेंट देख के ट्रेड करता हूँ बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आता है, या क्योंकि वहां से हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ एचडीएफसी बैंक तो हमारा चलो फेवर में है, बुलिश इंटेंशन है। अब बात करते हैं आईसीआई, आईसीआई बैंक। अब आईसीआई बैंक भी ठीक है, आईसीआई बैंक भी हमारे फेवर में है, अब पुट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कंपोनेंट तो हमारे फेवर में है ऑलरेडी मार्केट में। एक बार आईसीआई बैंक जी, आईसीआई बैंक का ऑप्शन चैन हमने वहां पे चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट तो देख लिया। एक प्रकार से हम आईसीआई बैंक ठीक है, बुलिश इंटेंशन है, 34,000, 14,000, 18,000 एंड 34। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, बस यही है कि मार्केट में कॉल सेलर घटने चाहिए एक प्रकार से। एक बार फिर से बैंक निफ्टी लगाते हैं, और कॉल सेलर की संख्या क्या हुई है, कॉल सेलर 51,700 पे 1,11,000 एंड 59,000, तो 1,09,000 से 1,11,000 हुए हैं, फिर ये 54,000 से सीधा 59,000 हुए। थोड़ा बहुत पुट सेलर यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, बट कितना समय लगेगा अगर हम देखें मार्केट, तो यहाँ पे ये टच किया है 10:40 और अभी घेरा सवा घेरा है, तो सीधा सीधा 35 मिनट से मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेशन कर रहा है। अब एक्सपायरी नहीं होती तो मैं इस पे दौड़ के ट्रेड ले लेता, मींस बहुत जल्दी ट्रेड ले लेता, लेकिन एक्सपायरी है तो इसलिए थोड़ा सा पिछली बार मार्केट इसको टेस्ट किया था तो मार्केट यहाँ तक आया था, फिर उसके बाद बाउंस बैक किया, दोबारा यहाँ तक आया, इसके बाद क्या फिर ऊपर जा रहा है, फिर टेस्ट करने जा रहा है। तो मार्केट में फिर से टेस्ट करने जा रहा है, तो मार्केट अभी 51,656 यानी 650 चल रहा है, और ये 575 यानी 60 पॉइंट तक रुकना पड़ेगा। इतना तो नहीं, बट इतना जरूर रुक सकते हैं यहाँ तक 596। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट में सारा इंटेंशन बुलिश। सो फाइनली मात्र 3 लॉट लिया है, और डीप इन द मैंने लिया है क्योंकि मार्केट में अगर रुकना पड़े तो हम रुक सकें, और 604 की बाइंग है यहाँ की, एग्जैक्टली इस जोन की 604 की बाइंग है, और 51,100 का सील है, 500 पॉइंट डीप इन द मनी लिया है, और 600 पे 700 पे चल रहा है, क्या हो जाए 600 500 डीप इन द मनी लिया है, इस रीजन से क्योंकि मार्केट में हमें रुकना पड़ सकता है, मार्केट में आधे घंटे भी रुकना पड़ सकता है, हम एक्सपायरी के पास है। अब मार्केट में क्या टारगेट जोन होने वाला है, मार्केट में यहाँ की बात करें तो मार्केट हमारी 680 683 चला है, तो 675 के आसपास बाइंग है। अब 51,700 को अगर मार्केट ब्रेक भी करेगा तो कम से कम हम 776 यानी इस जोन का टारगेट 665, कम से कम इस जोन का टारगेट तो हम रखेंगे ही रखेंगे, इस जोन का। तो एक प्रकार से मार्केट में मैं ये बीच का लाइन डिलीट कर दे रहा हूँ, 700 का जोन, सीधा मैं टारगेट का जोन रखता हूँ ये जोन का, और नीचे हमारा कहाँ तक हम रुक सकते हैं, तो मार्केट में हम यहाँ तक रुक सकते हैं, ये जोन तक। तो ये मेरा टारगेट पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से सेलर, देखो कॉल सेलर कब तक रोकेंगे, अगर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, पुट बायर बढ़ते जाएंगे, तो मार्केट में अभी कितने हैं अगर बात करें तो 51,700 पे 59,400 और 1,11,000, तो यहाँ पे कंटिन्यू कौन इंक्रीज हो रहा है अगर बात करें तो यहाँ पे 60,000 एंड 1,80,000,
18,000। तो मार्केट में वही ना बोला कि मार्केट में थोड़ा देर रुक सकता है जब तक कॉल सेलर घटे नहीं, बट क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 2,95,00,000 एंड 2,45,00,000। तो सेम वही पहले भी 45-47 लाख का डिफरेंस था, अभी भी 45-47 लाख का डिफरेंस है। बस मैं चाहता हूं कि मार्केट में ये जोन तक का टारगेट, अभी टारगेट क्यों लिया, क्योंकि मार्केट में ये इसका हाई है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर यहाँ का टारगेट मिलेगा तो मुझे 90 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, 80 से 90 पॉइंट का। तो वेट करते हैं, ये जोन तक हम रुक सकते हैं यहाँ तक, यानी 596 तक। तो देखते हैं लास्ट तक बने रहिए, क्या मेरा सही स्टॉप लॉस जोन है क्या। इस जोन का अगर रुकेंगे तो मार्केट में यहाँ तक का, इसके नीचे तक का एग्जैक्टली, तो हल्का सा नीचे यहाँ का, ओके यहाँ तक हम रुक सकते हैं। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नेक्स्ट सो फाइनली एक खुशी ये है कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया हूँ, ऐसे डायरेक्टली ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट यानी निफ्टी बैंक, देखो यहाँ पे मैं यही तो चाह रहा था कि मार्केट में अगर हमारे अगेंस्ट में जाए, बट सेलर का सेंटीमेंट नहीं कि मार्केट हल्का सा डिप किया 100 पॉइंट, पीसीआर भी गिर गया, हल्का सा अप हुआ, पीसीआर भी अप हुआ। यहाँ पे खुद का सेलर का माइंड कुछ आया है कि भैया ऐसा है, कॉल पुट सेलर डिसइंक्रीज मत करो, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, बट यहाँ पे पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ज्यादा समय अब नहीं लगेगा, मुझे लगता है जल्दी ही मार्केट बुलिश जाएगा, 700 को ब्रेक करेगा, तो मुझे लगता है 766 का टारगेट हमें मिलेगा। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नेक्स्ट सो फाइनली सब कुछ हमारे फेवर में है, बट मैंने बताया ना आपको कि मार्केट क्यों यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि कॉल सेलर की वजह से। बट यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी आपको चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा, मतलब जितने ज्यादा पुट सेलर, ये देखो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन पुट सेलर यही तो चाहिए, वॉल्यूम तो हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब बस में हमारे पैसेंजर तो ऑलरेडी भरे पड़े हैं, यहाँ पे 14 लाख पैसेंजर है यहाँ पे बुलिश जाने के लिए। सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मार्केट को जो भैया आगे जाने से रोकने वाले हैं वो कम हो। तो क्या वो कम हुए हैं, यही तो दिक्कत है मार्केट में। बैंक निफ्टी 700 के जोन पे 119 है और 165 है, ये जब तक नहीं कम होंगे मार्केट में 16 लाख एंड 6 लाख, तो 10 लाख का कह सकते हो 10 लाख का डिफरेंस है वैल्यूम में, 3 करोड़ 4 लाख एंड 2 लाख 2 करोड़ 53 लाख। तो अगर अभी यहाँ पे देखें कि हमें मार्केट में क्या वैल्यूम किस साइड का बढ़ा जाता, कॉल साइड का बढ़ा है या पुट साइड का बढ़ा है, तो सिंपली 103, यानी यहाँ पे अगर वैल्यूम की बात करें तो 3,04,000, यानी 104 से आप सीधा 53 माइनस कर दो तो कितना होगा, यानी यहाँ पे सिंपली एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे 47 लाख कॉल साइड के बढ़े, सीधा 104 माइनस 50 कितना है 2 करोड़ 53 लाख माइनस 53, तो यहाँ पे इक्वल करोगे तो पीसीआर क्या आया, सॉरी वॉल्यूम क्या 51, यानी पहले जो कितना डिफरेंस था 47 लाख का डिफरेंस था, अब कितना डिफरेंस है 53 लाख का, यानी वॉल्यूम किस साइड का बढ़ा, कॉल साइड का बढ़ा, यानी पैसेंजर और भी इस बस में ऐड होते जा रहे हैं, यानी ये प्लस में होते जा रहे हैं। तो ऐसे हमें वॉल्यूम चेंजेस पर, मतलब आप तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया, लेकिन आप अपने माइंड में भी सोच सकते हो ये चीज कि पहले 47 लाख का डिफरेंस था, 53 लाख का डिफरेंस है, तो अगर यहाँ पे पुट साइड का भी वॉल्यूम बढ़ता तो डिफरेंस से ज्यादा नहीं आता, क्वांटिटी तो दोनों साइड की बढ़ती, तो बढ़ी तो दोनों साइड का है, लेकिन यहाँ पे जब एक साइड का ज्यादा बढ़ता है तो हमारा डिफरेंस और गैप होता है, यानी 47 लाख का था 53 लाख, यानी कॉल साइड का वॉल्यूम और तेजी से बढ़ा। अगर पुट साइड का बढ़ता तो 47 लाख का जो डिफरेंस था और कम होता। यहाँ पे देखते हैं कितना देर तक सो फाइनली टारगेट डन हुआ, मैं मार्केट से एग्जिट करता हूँ जो भी मिल रहा है। याद होगा हमने 51,600 पे मैंने ट्रेड लिया था, जो कि बाइंग प्राइस हमारी 602 की थी, और एक बहुत ही मतलब एक कैंडल्स में 615 से सीधा 692, ये डीप इन द मनी, यानी 500 डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया। और कह सकते हो कि जो चेंजेस जो मैं आपको रोज बताता हूँ, मैं आपसे जाहिर सी बात है आपको भले नहीं अच्छा लगता क्योंकि आप रोज सुन सुन के बोर हो गए हो, लेकिन मैं 100% आपसे वादा करता हूं कि वैल्यूम और वाई और प्राइस एक्शन यही चीज है मार्केट में आपको देखने के लिए। मैं एक्सप्लेन करने का मेरा रीजन होता है कि मार्केट में अब लोग अपनी स्ट्रेटजी यानी कुछ भी नाम रख देते हैं कि मेरी बनाई हुई स्ट्रेटजी है, मैं कहता हूँ ये मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है, यही आपको देखना है, यही आपका रूल है। तो फाइनली मार्केट में याद होगा 580 पे हमने बाय किया था और 600 यहाँ पे मैंने निकला 660 के आसपास, और मार्केट टारगेट से थोड़ा सा ही रह गया था, बट पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया। और सी साइड का मींस मूवमेंट अच्छा आया, कॉल बाइंग अच्छी हुई क्योंकि बहुत तेजी से वैल्यूम बढ़ रहा होता। तो
मार्केट से मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। रीजन ये है कि मार्केट में ऐसे याद होगा कि मैं रुक भी जाता हूँ कि यार मार्केट में मैं अगर ये नीचे भी आ जाता तब भी मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता। कभी कभी आपने देखा होगा कि यार मैं रुक जाता हूँ क्योंकि मार्केट में टारगेट नहीं ले पाया, ट्रेड नहीं छूट गया, नीचे आ गया। लेकिन आज एक्सपायरी है तो आज मुझे 10 पॉइंट के लालच में मुझे अपने 20 पॉइंट नहीं गंवाना है। मीन्स अगर मैं 10 पॉइंट लेने के लिए मैं अगर 10 मिनट रुक गया, 5 मिनट और रुक गया, तो वो तो प्रीमियम मेरा 10-20 रुपए घट जाएगा। तो एक्सपायरी के दिन अगर कुछ भी मिल रहा है तो लेके निकल जाओ। तो हमने नीचे बाई किया था, यहाँ पे बाई किया था करीब 50-60 के 70 के आसपास, और यहीं से मार्केट सीधा बुलिश गया। तो अब आपको तो पता चल ही गया था कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, उसमें हो क्या रहा है। छोटा टारगेट नहीं है, टारगेट मींस कैसे तो टारगेट डन ही किया, और अभी ये तो और बाउंस बैक जा सकता है। लेकिन अगर बात करें तो इसका प्रीमियम आज बहुत अच्छा बढ़ा, मतलब प्रॉफिट एक बहुत अच्छा हुआ। मतलब अब आप देख रहे हो 702 703 चल रहा है, लेकिन मार्केट अभी तो टारगेट के ऊपर निकल गया, लेकिन मैं पहले ही मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर दिया था अपनी पोजीशन यहीं पे ही। तो शुक्रिया आपका, जय हिंद। लास्ट तक बने रहने के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लासेस में जुड़ना है, आपको सीखना है A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ईडीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज से।